इंदौर में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स मध्य प्रदेश इकाई की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के सभी महापौर शामिल हुए। बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नगरीय निकायों को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सिटी गवर्नमेंट बने। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव बनाएंगे तो मैं सीएम से पास कराने का प्रयास करूंगा। देखिए खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की मध्य प्रदेश इकाई के द्वारा प्रदेश के नगर निगम महापौरों का सम्मेलन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से इस बैठक में वर्चुअली जुड़े। सीएम मोहन यादव ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश भी नगरीय निकायों को करना चाहिए। परिसीमन का असर नगरीय निकाय पर पड़ेगा। लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी। हमें लोगों के घर घर तक पहुंचना होगा। माननीय सांसद विश्वनाथ शर्मा जी इस अवसर पर मौजूद, प्रतिमा बागरी जी के अलावा श्रीमती कविता पाटीदार जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, महेंद्र आर्या जी, रमेश मेंदोला जी, में हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्रीमान उमाशंकर गुप्ता जी और इस अवसर पर मौजूद बाबा नहीं है, कोई बात नहीं। मैं अपने पहचान बनाई और ऐसे नगर निगमों में इंदौर नगर निगम हुआ है जो लगातार 7 बार से स्वच्छता के मामले में अपने सर्वोच्च शिखर पे मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ नगर निगम इंदौर को और सारे मित्रों को, जिसने प्रदेश का गौरव दिखाया, प्रदेश को गौरवान्वित किया है। साथ ही साथ हमारे सभी अलग अलग प्रकार के सभी नगरीय निकायों की महापौर, जिनके आधार पर हमारी स्थानीय निकाय का निर्वाचन जो होता है, इस निर्वाचन के अधिकारों को, शक्तियों का, विकास कार्यों का न केवल हमारे निर्वाचन। जयपुर से वर्चुअल शामिल हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं चाहता हूं सिटी गवर्नमेंट बने। सरकार इसमें संकोच करती है, पर मैं नहीं। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आप बनाएंगे तो मैं सीएम से पास कराने का प्रयास करूंगा। आरक्षण के कारण आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा तो क्यों डरते हो? टैक्स लगाइए, थोड़ा साहस दिखाइए। लोकल हमारी बॉडीज को सबसे ज्यादा अधिकार देश के अंदर कहीं मिले हैं तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश में मिले हैं, और वो मैंने हमेशा लड़ के दिलवाए हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं पहले भी मंत्री था तब भी मैंने अधिकार दिए हैं। और मैं तो चाहता हूं कि एक सिटी गवर्नमेंट बने, मुख्यमंत्री के पास सारे अधिकार हो। सरकार डिसेंट्रलाइज करने में थोड़ा संकोच करती है, पर मैं कोई संकोच नहीं करता। आप लोग ऐसा कोई प्रस्ताव जो आपके काम में अभी अवरोध पैदा करता है तो आप बताइएगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अधिकार मिले, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर नगर निगम के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब आप लोग बैठ के विचार करिए, चिंतन करिए। हमेशा आप अधिकारों की बात करते हैं और साथ में ये भी आपको तय करना पड़ेगा कि हम आत्मनिर्भर बने, हम स्वायत्त बने, हम आर्थिक रूप से सक्षम बने। इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमें करना चाहिए। हम टैक्स नहीं बढ़ाते हैं, पानी महंगा लाते हैं, सस्ता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, थोड़ा साहसिक कदम उठाना पड़ेंगे। जैसे हमारे मेयर साहब ने भी टैक्स बढ़ाए हैं, मैं बाकी सब मेयर से भी कहूँगा कि देखिए, यूजर शुड पे। जो व्यक्ति उपयोग करता है उसे पे करना चाहिए, और इसलिए आप थोड़ा सा साहस दिखाइए। आरक्षण के कारण अब आपको दूसरी बार तो मौका मिलेगा नहीं, इसलिए क्यों डरते हो? कोई अगली बार तो कोई दूसरा ही मेयर बनेगा आप तो बनने वाले हैं नहीं, इसलिए क्यों डर के टैक्स नहीं लगाते हो? टैक्स लगाइए और आत्मनिर्भर बनिए। काम अच्छा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 2 बार टैक्स बढ़ाए थे जब मैं मेयर था तब, और जब हमारी ऐसी हालत थी कि हम तनख्वाह भी नहीं बांट सकते थे। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश का बजट, आज मध्य प्रदेश इंदौर का बजट सबसे ज्यादा है। सारी नगर निगम मिला लो, इंदौर को मिला लो, इतना बजट है इंदौर का।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर ने स्वच्छता ही नहीं, लोगों की जन भागीदारी से विकास करने में भी पूरे देश में मिसाल कायम की है। हम पूरे प्रदेश से आए महापौरों को स्वच्छता की दिशा में इंदौर में किए जा रहे कामों के बारे में बताएंगे। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की मध्य प्रदेश इकाई की ये पहली बैठक आज मां अहिल्या की नगरी में आयोजित हो रही है। मध्य प्रदेश के 16 नगरीय निकायों से करीब 13 मेयर इंदौर पहुंच चुके हैं। यहाँ उद्घाटन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी नगरीय निकायों के इन प्रमुखों को संबोधित करेंगे। साथ ही अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन गवर्नेंस, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे विषयों पर जनप्रतिनिधि का क्या रोल है, किन महत्वपूर्ण नियमों कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता है, वित्तीय शक्तियाँ नगरीय निकायों की कैसे बढ़ें, फिनेंशियली वित्तीय नगरीय निकाय मजबूत कैसे हों, इन सब विषयों को लेकर आज दिन भर चर्चा चलेगी। साथ ही मध्य प्रदेश से आए सभी मेयर्स को इंदौर के स्वच्छता मॉडल से परिचय कराते हुए ट्रेंचिंग ग्राउंड और साथ ही स्वाद की इस राजधानी में 56 का दौरा भी कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से पधारे सभी मेयर्स का मैं इंदौर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन जुड़कर इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। देश का सबसे स्वच्छ शहर अपने नवाचारों के कारण जाना जाता है। पंचकुइया जहां 5 कुएं हुआ करते थे उनको रिवाइव करते हुए नाले में तब्दील हुए उस स्थान को सुंदर नदी के रूप में परिवर्तित किया और आज सिंगरौली की मेयर के साथ इंदौर की जनता ने स्वच्छ इंदौर के साथ स्वस्थ इंदौर की संकल्पना को पूरा करते हुए सुंदर पिलिया खाल में योग सत्र का आयोजन भी किया, जो अपने आप में एक तरफ देश भर में कुंभ में हम सब माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, वैसे इंदौर के इस पिलिया खाल में हमने स्वास्थ्य की डुबकी लगाई है, जो इंदौर के स्वच्छता और स्वास्थ्य का पर्याय है। इस अवसर पर अखिल भारतीय महापौर परिषद अध्यक्ष माथुरी पटेल और राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम में भोपाल की महापौर मालती राज, देवास की गीता अग्रवाल, छिंदवाड़ा के विक्रम सिंह आहाके, जबलपुर के जगत बहादुर, कटनी की प्रीति सूरी, खंडवा के अमृता यादव, ग्वालियर की शोभा सिकरवार, रतलाम के प्रहलाद पटेल, रीवा के अजय मिश्रा, सागर की संगीता तिवारी, उज्जैन के मुकेश टटवाल और सिंगरौली की रानी अग्रवाल सहित अन्य अतिथि भी मौजूद रहे, जिन्होंने इंदौर की जमकर तारीफ की। देखिए, महापौर जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ महापौर जी को। और निश्चित तौर पर इंदौर के बारे में सुना है और आज महापौर जी ने व्यवस्था भी की है कि हम लोग भ्रमण करेंगे उनके क्षेत्र का और कुछ चीज़ों को देखेंगे और यहाँ पर कचरे का कैसा प्रबंधन हो रहा है उस चीज़ को भी देखेंगे। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी होगा हमारे मध्य प्रदेश की पूरे जनता के लिए कि किस प्रकार से हम अपने अपने क्षेत्र में काम करके उसको विकसित कर सकते हैं। तो इंदौर एक बहुत बड़ा हब है उसके लिए। देखिए, मैंने आज कहा भी है कि इंदौर हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, जिसको जीवंत एग्जाम्पल कहते हैं। और एक दिन में इंदौर ने ये कहानी नहीं लिखी है, कई वर्षों की मेहनत है। तो निश्चित तौर पर हर क्षेत्र को, जो नगर निगम क्षेत्र है, नगर पालिका क्षेत्र है, नगर परिषद का क्षेत्र है, उसको अपनी अपने स्थान पर इसकी शुरुआत करनी चाहिए और स्वच्छता को कहीं ना कहीं सीरियसली लेते हुए उस पर काम करना चाहिए, ताकि जिस मुकाम पर आज इंदौर है, लगातार 7 बार से स्वच्छता का इसको अवार्ड मिल रहा है। और सौभाग्य से पिछला अवार्ड में भी सम्मिलित हुई थी और दिल्ली में अवार्ड लेने गई थी। तो ये सौभाग्य पूरे मध्य प्रदेश की हर एक महापौर को मिले और हर एक नगर निगम नगर पालिका को मिले। अब हमें उस ओर बढ़ना चाहिए। बिल्कुल हर जनप्रतिनिधि को निडर होकर, निष्पक्ष होकर शहर के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए करना चाहिए और टैक्सेस जितने आवश्यक है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसमें कोई डर नहीं होना चाहिए, ना कोई चुनावी प्रक्रिया का उसमें उल्लेख होना। इंदौर से स्वच्छता की देख के जा रहे हैं कि इंदौर में कितनी साफ़ सफाई है और ये हम अपने ग्वालियर शहर में भी इसी तरह से साफ़ सफाई रखेंगे और अपनी जनता को भी जागरूक करेंगे कि सफाई के प्रति भी जागरूक हों और अपने अपने आसपास के क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखें, क्योंकि हम सभी जब मिलकर काम करते हैं हमारा शहर तभी साफ और स्वच्छ। हम मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो वो अपने स्तर पर देखेंगे और हम अपने स्तर पर देखेंगे और आत्मनिर्भर भारत जब ही बनेगा जब हम अपने
जनता के लिए सोचेंगे, जनता के जो काम हैं वो सुचारू रूप से हो सकें, उन पर अतिरिक्त भार ना डले। और जब अगर टैक्स जब हम बढ़ाते भी हैं तो उनकी पूरी जो सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखा जाए। बिल्कुल, यह महापौर परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यहाँ आयोजित की गई है। निश्चित तौर पर इस बैठक के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय हैं उसमें किस तरीके से काम हो, महापौर को किस तरीके से अधिकार हैं उनको संशोधित करके कैसे और उसको प्रभावशाली बनाया जाए, और शहरों को जो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार है उनकी जो योजनाएं हैं उसको किस तरीके से क्रियान्वयन कर अंतिम स्तर के छोरों तक पहुंचाएं, इस पर विशेष चर्चा हुई। उन्होंने किस संदर्भ में ये बातें कही हैं, मेरे मुँह से ये कहना शायद उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन चूँकि नगर निगम होता है, बड़े काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं और कई जनप्रतिनिधि इसमें कई राजनीतिक दलों के आना जाना होता है, तो कहीं ना कहीं अनियमितताएँ भी होती होगी, उन्होंने उनका इशारा हो। बिल्कुल आत्मनिर्भर नगर निगम बनाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा दायरा होता है शहर सरकार का और मूलभूत सुविधाएं और तमाम तरीके की अपेक्षाएं और उम्मीदें जनता को महापौर से, शहर सरकार से होती है। तो निश्चित तौर पर जनभागीदारी के जो सुझाव में मैं सहमत हूं और हमें आम जनमानस से भी सहयोग लेते हुए मूलभूत सुविधाएं को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नगर निगम में दिन प्रतिदिन दायरा बढ़ता जाता है, कॉलोनियाँ बढ़ती जाती है, तो रोड, सड़क, नाली, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जनभागीदारी से बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। आज इंदौर में अहिल्या माँ के नगरी में आज जो मध्य प्रदेश इकाई द्वारा सभी महापौर यहाँ पर उपस्थित हैं और हमें सबको आमंत्रित किया गया है। और सबसे पहली बात है क्योंकि नगर निगम के अंतर्गत ऐसे काम हैं जो हम जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे स्वच्छता को लेके हो, चाहे रोड नाली या अन्य विषयों को लेकर हो। और सबसे पहली बात है कि हम लोग को इतना वित्तीय पावर नहीं है। आप सब को जानकारी होगी कि महापौर को 1 करोड़ से ऊपर की वित्तीय पावर है। बाकी जो नगर निगम के अधिकारी नगर निगम के कमिश्नर साहब हैं उनको 1 करोड़ से नीचे का पावर है। और जहाँ तक देखा जाए तो 1 करोड़ से नीचे तक की ही रोड नालियाँ बनती हैं, और जो कम बजट में हो तो वो इतनी सही नहीं बन पाती हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब वहाँ तक बात पहुँचाएं कि हम लोग को वो पावर दें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सरपंच को और सचिव को भी वो पावर है, लेकिन हम लोग को बिल्कुल पावर नहीं है। और इसलिए हम लोग को पावर दिया जाए। और रही बात कि मास्टर रोल भी बंद है, जिससे हम संविदाकार द्वारा अगर हम लगाते हैं श्रमिक तो उससे साफ़ सफाई अधिक अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि मिलते भी नहीं है। तो इसलिए हम सबको इन सब के लिए जो परेशानियां उठानी पड़ी, आज हम सब बात यहाँ पर रखेंगे कि क्योंकि हम जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता की जो हम लोग को वहाँ पे समस्याएं आ रही हैं, तो आज यहाँ पर बात जो सिंगरौली ज़िला है हमारा, वो NCL और NTPC इसमें वहाँ कोल माइंस है। अगर इंदौर के बाद अगर आता है तो सिंगरौली आता है। वहाँ पे प्रदूषण भी ज़्यादा है, साफ़ सफाई की वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो इन सब चीज़ों के संघर्ष करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो मौका मिला है, इंदौर के जो आज एजेंडे हैं उन सबको आज हम लोग पूरा भ्रमण है उसके देखकर बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अपने सिंगरौली को भी हम इस तरह साफ स्वच्छ बना सकें। और संघर्ष तो है ही, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। सम्मेलन में महापौरों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने और कर्मचारियों के आंतरिक ट्रांसफर करने के अधिकार पर चर्चा होगी। फिलहाल महापौर केवल नीति निर्माण कर सकते हैं, जबकि कार्यान्वयन निगम कमिश्नर के अधीन रहता है। इस कारण महापौर अब कार्यान्वयन के अधिकार भी मांगेंगे। सम्मेलन में प्रस्ताव तैयार कर सरकार को सौंपा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।